घर और किचन के कामों में हम लेडीज कितना भी माहिर हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारे काम आ जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम और भी जल्दी से नहीं हो पाती हैं। तो इसी काम को आसान बनाने का छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने इस कढ़ाई में ऑयल रखी हूँ, और ये जो कढ़ाई में मैंने पुड़िया तली थी और ऐसे ही ना रख दी थी। और देखिए इसमें कुछ भी हम फ्राई करते हैं तो ये जो ऑयल होते हैं सारे कढ़ाई में ना फैल जाता है, चारों तरफ लग जाता है। अब इस ऑयल को हम किसी भी डब्बा में निकाल भी लेते हैं, फिर भी इस कढ़ाई में से सारे ऑयल निकलती नहीं है, थोड़े बहुत इसमें ऑयल लगी ही रह जाती है। जैसे कि देखिए मैंने इसको निकाल ली हूँ ऑयल को, और इसे कितना भी इसमें से अच्छे से इसको निकाल ले फिर भी इसमें ऑयल लगा ही रहता है, ये देखिए। तो कितना भी मैं इसको अच्छे से निकाल लूँ फिर भी इसमें थोड़े बहुत रह जाते हैं। अब इस ऑयल को हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे ही इसको माँज देते हैं, या फिर सब्जी वगैरह बनाना होता है तो हम बना लेते हैं तब तो ठीक होती है। लेकिन अगर इसमें सब्जी नहीं बनाते हैं तो हमारे सारे ऑयल वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से थोड़े से सूखा आटा लेना है और इसमें रख के और अच्छे से जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा सारे इस सूखे आटे में ना बहुत ही अच्छे से सारे ऑयल आ जाएंगे। और ये जो आटा है इससे आप ना जब भी रोटी बनाती है उसमें डाल के और उसी समय इस आटे को उसमें ना गूँथ लीजिएगा, जिससे हमारे आटा ये जो ऑयल वाला है आटा बहुत ही अच्छे से यूज हो जाता है। और ये जो कढ़ाई है जितना भी इसमें का एक्स्ट्रा ऑयल है चिकनाई रहती है सारे अच्छे से साफ़ और क्लीन हो जाती है, देखिए। और इसे हमें माँजने और धोने में बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप भी ना जो भी कढ़ाई में का एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है उसे आप इस तरीके से ना यूज कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे खाली डिब्बे ले लिए हैं। जब भी हमारे घर में कोई सामान आता है और वो जब खाली होता है तो इस डब्बे को हम ऐसे ही ना रख देते हैं। और जब कभी अगर किचन में एक्स्ट्रा सामान रखना पड़ता है तो हमें डिब्बे की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके के कंटेनर को तो हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको इस तरीके का कंटेनर खाली होता है, डब्बा खाली होता है, तो उससे न अच्छे से धुल के और साफ़ कर लेना है जितने भी आपके पास डिब्बा है उस सारे को। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इस तरीके का कोई सा भी बॉक्स ले सकती है, बड़ा सा डब्बा भी ले सकती है, और उसके अंदर इस तरीके से हमें सारे डब्बे को एक साथ ना जितने भी खाली डब्बा है उसको एक साथ रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ना इसमें से निकाल के और यूज कर सकती हैं। मैं तो इसी तरीके से यूज करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप भी इसे ना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी हमें चाहिए होती है तब हमें सारे खाली डिब्बा एक साथ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी करके रख सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे का सॉक्स होते हैं, तो देखिए सॉक्स अच्छे होते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका इलास्टिक लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पहनते नहीं है और इसे हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक इलास्टिक, और यहाँ पे देखिए थोड़े से इसको काटना नहीं, यहाँ पे इसकी सिलाई को थोड़ी-सी लूज़ करके और सेफ्टी पिन से मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए अब उसके बाद यहाँ जहाँ से मैंने डाली हूँ वहीं तक हमें डाल के और इसे बाहर निकाल लेनी है इस सेफ्टी पिन को। ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल ली हूँ। और जितने भी आपके बच्चे के पैर के नाप से इस तरीके से आपको ना काट लेनी है एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसको। और यहाँ पे आप चाहे तो इसे गांठें लगा दीजिए या फिर सिलाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको सिल दूँगी ताकि ये खुलेंगे नहीं। और देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ये सॉक्स हो जाएगा। इसे आप ना फिर से यूज़ करने लगेंगे और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और हमारा ये सॉक्स अच्छे से फिर से यूज़ करने के लायक हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप भी ना यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इस तरह के साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जब भी हम लोग नई साबुन लाते हैं और लगाने के बाद इस तरीके से साबुन ना घिस जाती है और इसे भीग देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए जब भी हम नई साबुन लाते हैं तो इसे लगाने लगते हैं और इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो छोटे साबुन के टुकड़े हैं इसे आप ना इस तरह से नए साबुन के ऊपर चिपका दीजिएगा। गीला होने के बाद इससे ना बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाता है और इसे आप ना बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेंगे। हमारा साबुन वेस्ट भी नहीं होगा और ना थोड़े दिन चल जाएँगे। तो
आप छोटे साबुन के टुकड़े को फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरीके से इसके ऊपर ना चिपका के यूज़ कर सकती हैं, तो इससे हमारी थोड़ी-सी सेविंग होती है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप मार्केट से नई साबुन लाती हैं, तो आपको ये जो साबुन है ना गले उसके लिए हमें एक टिप्स करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कील ले ली हूँ और इस कील से इस तरीके से इसमें होल कर देना है। होल करने के बाद देखिए बहुत ही अच्छे से ना इसमें होल हो गई है। अब यहाँ पे कोई सा भी इस तरह के धागे लेना है, मजबूत वाली धागे, और इस होल में हमें इस तरीके से डाल देनी है और डाल के अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी इसमें जब हम हाथ धोते हैं या फिर इसे नहाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद ना ये साबुन हमारा लंबे समय तक गीला रहता है और भी बहुत ही जल्दी से ना ये गलने लगती है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर का सारे पानी गिर जाएँगे और हमारे साबुन ना ड्राई हो जाएँगे, जिससे हमारे साबुन लंबे समय तक चलेंगे। और ये जो खाली रैपर है इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा, आप अपने बाथरूम में इसे कहीं पे भी डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए। जो भी हम हमारे बालों से जो बाल निकलते हैं उसे आप इसमें रख दीजिएगा, हमारे बाथरूम बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो अ, कोई सा भी इस तरह के जब सेलो टेप होते हैं, हम कहीं अगर फट जाते हैं बुक या फिर किसी भी जगह पे इस तरीके से किसी भी पेपर पर चिपकाते हैं और इधर-उधर गलती से भी लग जाती हैं और इसे जब हम निकालते हैं तो नीचे के लिखावट के सहित ना हमारे ये जो सेलो टेप निकलने लगती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से जब भी सेलो टेप अगर कहीं पर भी इस तरीके से गलती से लग जाती है, तो हमें दोनों साइडों से पकड़ के और इस तरीके से इसे ना खींचना है बहुत ही अच्छे से। जितना आप जोर लगा के खींचेंगे, उतना ही ये बहुत ही जल्दी अपने आप ना सारे ये छोड़ देंगे सेलो टेप, और इसका लिखावट है बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी इसमें से निकलने वाली नहीं है। तो देखिए जैसे आप ना देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको अच्छे से इसको जोर लगा के और खींचना है, जिससे हमारे ये सेलो टेप जो पेज है इसको छोड़ देंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और इस तरीके से आप अपने किसी भी पेज के या फिर बुक के ऊपर जो सेलो टेप लगा है उसे निकाल सकती है बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए कितनी जल्दी हमारी ये जो सेलो टेप है निकल गई है और बिल्कुल भी इसमें का जो लिखावट है नहीं निकला है, तो इस तरीके से निकाल सकती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस सेलो टेप को जब काट रही थी तो इसका जो कॉर्नर है गुम हो गया है, नहीं दिख रहा है जल्दी से। ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस सेलो टेप का कॉर्नर को खोज ली और खोजने के बाद हमें इसको खोल लेना है और देखिए यहाँ पे हमें सेलो टेप लेनी है, सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरीके से इसमें ना लगा देनी है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, इसका तो एक कॉर्नर जल्दी से मिल जाती है और जब भी हमें सेलो टेप को काटना होता है, तो हम ना कैंची की इस्तेमाल करते हैं या फिर दाँतों से ही काट देते हैं। तो इससे अपना सेफ्टी पिन से बहुत ही जल्दी ना कट जाती हैं और इसके कॉर्नर भी बहुत ही जल्दी से मिल जाती हैं। तो इस सेफ्टी पिन से हमारे 2 काम हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो कागज़ के नोट लिए हैं और इस तरह के जो कागज़ के नोट होते हैं, फट जाते हैं कई बार या फिर थोड़े बहुत भी फटे होते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ इधर-उधर जाते-जाते पैसा ना फट जाता है, कई बार हमारे पास भी आ जाते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के फटे नोट है, तो इसे ना चिपका सकते बहुत ही अच्छे से और इसी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास भी इस तरह का फटा नोट है, तो हमें क्या करना है, पहले इसे अच्छे से इस पैसे को ना ठीक कर लेना है। अगर ज़्यादा लूज़ पैसे हैं तो उससे न मैं इस तरीके से प्रेस को गर्म करके और इसे अच्छे से टाइटली प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ना कड़क हो जाएँगे देखिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से मोमबत्ती को जला लेनी है और यहाँ पे देखिए 2 से 3 बूँद इसके ऊपर ना इस तरीके से इसके बैक्स को ना गिरा लेनी है देखिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी उँगलियों की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर हल्का-हल्का हाथों से प्रेस करते जाना है, दोनों साइडों से इस तरीके से। अब देखिए हमारे ये जो पैसा है बहुत ही अच्छे से ना काफ़ी हद तक अच्छे से चिपक जाती है और इसे आप ना बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। देखिए बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा हमारी पैसा फटा है या नहीं और इसे आप ना यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी-सी आइडिया है, इसे अपना ट्राई ज़रूर कीजिएगा जब भी अगर आपके पास इस तरह के फटे नोट आ जाते हैं तो। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, आपके भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह के ऑयल के कंटेनर लाते हैं, तो इसके ढक्कन को जब हम खोलकर और ऑयल निकालते
निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। और क्या होता है हम ऐसे ही ना पूजा घर में रख देते हैं, अपने किचन में यूज़ करने के लिए रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल ना वेस्ट भी हो जाते हैं, ज़्यादा गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है ज़्यादा ऑयल ना निकले उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने लाइटर को जला के और इसके ढक्कन में इस तरीके से थोड़ा-सा इसको हमें गर्म करना है, हल्का-सा इसे मेल्ट करना है और किसी चीज़ से पकड़ के आपने इसको यहाँ पे ये जो लाइटर है इस तरीके से दिखाइएगा ताकि हमारे हाथ ना जले देखिए। और जब ये अच्छे से हल्का-सा जब ये मेल्ट हो जाएँगे तो हमें यहाँ पे कोई-सा भी पतला स्टिक ले लेनी है या फिर ईयरबड्स भी ले सकती हैं और इस तरीके से अंदर की साइड इसमें हमें प्रेस करते जाना है जिससे ये देखिए बहुत ही सुंदर-सा ऊपर के साइड ना इस तरीके से एक नोकीले टाइप में निकल जाएँगे और इसमें होल भी हो जाएँगे या फिर आप यहाँ पे कैंची से भी काट सकती है। देखिए तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी होल कर दी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनाने से हमारी ऑयल ना बहुत ही अच्छे से गिरती है और जितने आपको चाहिए होगी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें से ऑयल निकाल सकती है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ये ऑयल बन के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से ना आप भी किसी भी ऑयल के कंटेनर में इस तरीके से बना के रख सकती है। चाहे आप अपने किचन में इसका यूज़ करती है फिर पूजा घर में यूज़ करती है। तो इस तरीके से आपको ना बना लेनी है जिससे हमारे ज़्यादा ऑयल गिर जाती थी। अब बिल्कुल भी हमारे ऑयल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, नहीं गिरेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें से ऑयल निकाल के और यूज़ कर सकती हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह के रिफाइंड के पैकेट ले ली हूँ। कोई सा भी यहाँ पे ऑयल के भी पैकेट ले सकती है और देखिए इसे हमें काट देना है एक साइड से। अब काटने के बाद हम किचन में हम महिलाएँ तो डेली ही काम करते हैं लेकिन कई बार हमारे हाथ में कट लग जाते हैं, जल जाते हैं तो बर्तन धोने में और आटा लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है जब भी आपके हाथ में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप इस तरीके से ना जितना भी आटा लगाती है उतना आटा आप अपने हिसाब से इसके अंदर रख लीजिए। मैंने 2 कटोरी इसके अंदर डाल दी हूँ। अब उसके बाद 1 कटोरी मैंने पानी डाल दूँगी। और देखिए डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से इस तरीके से हमें फेंटना है और बहुत ही अच्छे से ना ये हमारी आटा गूँथ जाती है जल्दी बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत के और आपके हाथ में थोड़ा-सा भी आटा नहीं लगेगा और बिना दिक्कत के, बिना परेशान हुए अपना आटा को गूँथ सकती है और बीच-बीच में अगर आपको पानी का अंदाज़ा नहीं है तो बीच-बीच में थोड़े से पानी को डालते रहिएगा और हमारी आटा बहुत ही अच्छे से परफेक्ट ना गूँथ जाती है इस तरीके से, तो आप भी आटा को तैयार कर सकती है। देखिए हमारी आटा यहाँ पे ना गूँथ गई है इस तरीके से और थोड़े बहुत आप ना इसे चिकना करने के लिए किसी भी बर्तन में रख के और अच्छे से इसे थोड़े से मसल के और चिकना कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी आटा बहुत ही अच्छी ना सॉफ्ट बन के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से भी आप ना बिना हाथ लगाए आटा को तैयार कर सकती हैं। अब देखिए रोटी बनाने के लिए हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई सा भी प्लास्टिक के, स्टील के कंटेनर को लेनी है और इसमें आप ना बर्तन को रख दीजिए। इससे क्या होगा हमारे कई सारे लोग होते हैं ना बार-बार बर्तन निकालते हैं और आटे के डिब्बा में डाल देते हैं जिससे आटा भी खराब हो जाता है और उस आटे को हम पूजा में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से रखने से हमारे आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और इसी डब्बा में आप ना इस तरीके से स्टोर करके रख सकती हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग ले ली हूँ कपड़ा वाली, इस तरह के जो शॉपिंग बैग हम सभी के घर में आते हैं। अगर छोटा वाला शॉपिंग बैग है तो इसे आप काट दीजिए, अगर मेरी तरह बड़ी है तो इसे बिना काटे आप यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए इसका यूज़ आप ना जब आटा लगाती हैं तो ये जिस भी बर्तन में आटा लगाती हैं इसका नीचे का तली जो होता है ना फर्श पे पड़ने से घिसता है, बहुत ही जल्दी ना फूट जाता है। तो उस टाइम पे आप ना इस झोले को बिछा लीजिए और उसके ऊपर ना इस तरीके से आटा गूँथिएगा, बिल्कुल भी इसके नीचे का तली घिसता नहीं है और आराम से अपना आटा लगा सकती है। और देखिए दूसरा यूज़ आप इस तरीके से कर सकती है, जब रोटी बनाने के लिए हम न्यूज़पेपर के इस्तेमाल डेली ही करते हैं, तो न्यूज़पेपर की जगह आप इस शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज़पेपर को डेली हम ना बिछाते और हटाते हैं, तो आप एक बार इस शॉपिंग बैग को रख लेंगे तो बार-बार हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न्यूज़पेपर को आप ना इकट्ठा करके और उसे रद्दी के भाव में हम बेच भी देते हैं। तो ये जो शॉपिंग बैग होते हैं इससे हमारी थोड़ी-सी सेविंग भी हो जाती है, बिना न्यूज़पेपर को खराब किए। और इस शॉपिंग बैग को इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर देना है, बहुत ही अच्छे से ना कम जगह में फ़ोल्ड हो जाती है और जब ये गंदा हो जाएँगे तो इसे धुल के फिर से आप यूज़ कर सकती है। देखिए एक छोटा-सा इस तरीके से ना इसे फ़ोल्ड करके और इसे रख सकती है और इसे आप ना बार-बार यूज़ कर सकती हैं। का जो नेट वाला फैब्रिक है इसे मैंने काट ली एक साइड से। अब काटने के बाद यहाँ पे कोई-सा भी इस तरह के सर्कल में कुछ भी ले सकती हैं और इसके ऊपर रख के और इस तरीके से अच्छे से हमें मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद इसको हमें 2 या 3 इंच छोड़ के और इस तरीके से काट लेना है या फिर ऐसे फ़ोल्ड करके भी अपना इसे
सर्कल में काट सकती है, जैसे चाहे वैसे इसे हमें सर्कल में काटना है। काटने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे ना सिलाई कर देना है 1/2 इंच फोल्ड करके, और यहाँ पे बीच में हमें कोई सा भी जो धागे को डालने के लिए थोड़े से गैप छोड़ के और इसे हमें सिलाई कर देना है अच्छे से। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको पहले सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली हूँ। अब सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पे कोई सा भी इस तरह के जो इलास्टिक है पतली वाली से लेना है। अब सेफ्टी पिन में डाल के और जहाँ पे मैं थोड़ी से ओपन छोड़ी हूँ इसी जगह से हमें इसको ना अंदर की साइड डाल देना है। तो ये देखिए मैं इसे अंदर की साइड डाल दूंगी। आप इसे ना 2 तरीके से बना सकती है। तो पहले मैं ये तरीका दिखा देती हूँ। ये बहुत ही आसान और सिंपल, इसे हर कोई बना के तैयार कर सकती हैं। यहाँ पे अपना धागे वगैरह भी डाल सकती है। देखिए अब डालने के बाद यहाँ पे जो धागे है इलास्टिक है इसे मैंने बांध दी हूँ, आप चाहे तो सिलाई कर सकती है। ये देखिए हमने यहाँ पे दूध उबाल के रखती हूँ, तो ऐसे ना खुला छोड़ना हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो इस तरीके से अपना जाली पहना के रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से इसमें मोटी मलाई जमती है। और कई बार क्या होता है कि हम फल वगैरह रखते हैं तो ऐसे ही ना रखते हैं, तो इसके ऊपर ना मक्खी वगैरह कुछ भी आके उसके ऊपर ना बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप ना ढक के रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से जैसे चाहे इसको ना वैसे यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ये दूसरा तरीका दिखा देती है। देखिए तो मैं इसे ना चारों तरफ किनारे छोड़ के और बीच में इसमें इलास्टिक लगाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर से एक कैप का डिजाइन बन गया है, जो देखने में काफी प्यारी लग रही है। तो हमें किनारे पे इलास्टिक नहीं लगाना है, बीच में देखिए मैंने बीच में इलास्टिक लगाई हूँ थोड़े से कपड़े को फोल्ड करके, और इसी तरीके से इसको भी आप यूज कर सकती है। तो जो पहले बनाई थी उससे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप जैसे चाहे वैसे ना बना के यूज कर सकती है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। आप ना इस तरीके से बना के यूज कर सकती है। कोई सा भी नेट का फैब्रिक हो इसे ना आप ऐसे बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।